वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बच्चों। कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा और हमने पॉलिनोमियल्स के टाइप्स पढ़े, क्लासिफिकेशन पढ़ा और फिर हम जो है हमने ये जाना कि भाई लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, बायनोमियल किसे कहते हैं, मोनोमियल कैसे कहते हैं, किस तरीके से जो है हमने मतलब सारी चीज़ें हमने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ी। ठीक है, हमने फिर क्वेश्चन उसको सॉल्व किया, किस तरीके से सॉल्व किया। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, चैप्टर 9, ठीक है, क्लास 9 के चैप्टर 3 जो है पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। बच्चों ये जो है ना, ये जो है आपकी बुक का मैं कहूँ बच्चों बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान। ठीक है, पूरी बुक में जो है सबसे आसान चैप्टर है वो यही चैप्टर है, कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसान चैप्टर है। अब देखिए बच्चों क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ऐसे में कहते किसे हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसे कहते हैं बच्चों। तो हम कह सकते हैं क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री which involve the application of algebraic is known as the coordinate geometry। जो अलजेब्रा होता है ना, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा क्या अलजेब्रा क्या होता है, ठीक है ना, हमने बताया। तो अलजेब्रा जो होता है ना, यानी अलजेब्रा एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रा को ही क्या कहते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब ये द सिस्टम दैट इज यूज्ड। अब इसके अंदर जो सिस्टम यूज होता है, ठीक है, जो प्लेन्स यूज होते हैं उसको क्या कहते हैं बच्चों, कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। कार्टेशियन सिस्टम में क्या है, जैसे आपका जो है आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा, एक आपका वर्टिकल लाइन आएगा, और जो प्लेन्स जो होगा ना उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कार्टेशियन सिस्टम कहेंगे। ठीक है ना। अब ये क्या है कि इन कार्टेशियन सिस्टम देयर आर टू परपेंडिकुलर लाइंस, आपको पता है बच्चों, intersecting each other at origin, the plane consisting of these perpendicular line is known as the Cartesian plane। तो Cartesian plane किसे कहेंगे बच्चों, बहुत सारे हम कहेंगे, हम ये कह सकते हैं कि बच्चों बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर जो है क्या बनता है, एक प्लेन्स यानी लाइंस बनती है इस तरीके की। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे बच्चों क्या, इसको प्लेन्स कहते हैं, यानी कार्टेशियन प्लेन कहेंगे। अब इसमें जो अभी हम आपको इसके बाद बताएंगे आपको कि किस तरीके से जो है हम जो क्या लगा ना कि दो परपेंडिकुलर लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक क्या है वर्टिकल लाइन खींचेंगे, यानी आपको एक परपेंडिकुलर, ये दोनों लाइन क्या होगा एक दूसरे को क्या है ईच अदर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, कितने पे, एट 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट। परपेंडिकुलर मींस क्या, 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री पे दोनों लाइन क्या करेगा बच्चों, एक दूसरे को जो है इंटरसेक्ट करेगा, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ना उस पॉइंट पे क्या कहेंगे, ऑरिजिन कहेंगे। ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या है, अब बच्चों बात है कोऑर्डिनेट, एक एक्स कोऑर्डिनेट है, एक वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है ना। तो एक कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट टेकन इज टुगेदर इज नोन एज द कोऑर्डिनेट। सबसे पहली बात आता है सर जी आप ये बताइए सर कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है भाई, एक्स वाई को कोऑर्डिनेट कहते हैं, एक एक्स एक्सिस होगा इसमें वाई एक्सिस होगा, और जब इन दोनों को एक साथ लिखा जाएगा तो इसी को कहते हैं क्या, कोऑर्डिनेट कहते हैं। देखिए किस तरीके से मैं आपको ये बताऊं, ठीक है ना, ये बहुत ही इजी है बच्चों, बहुत ही इजी है। ठीक है, देखिए इसको मैं इरेज कर दूं थोड़ा, आप देखिए बच्चों क्या है, मान लीजिए जैसे मैंने कहा, ठीक है ना, कि कार्टेशियन प्लेन कहा, जैसे ये बहुत सारी लाइनें हैं, ठीक है ना, बहुत सारी लाइनें हैं, तो ठीक है इस तरीके से जो लाइनें होंगी ये आपका क्या कहलाएगा बच्चों, प्लेन्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये प्लेन्स, प्लेन्स कहलाएगा, कार्टेशियन प्लेन्स है ये, कार्टेशियन प्लेन्स। और ये जो है ना बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है इतने। अब जब बहुत सारे पॉइंट्स को जो है बहुत सारे पॉइंट को एक साथ the number of points joined together to form a line, single line। ठीक है ना। तो बहुत जैसे देखिए क्या है, मैं इस पॉइंट इस तरीके से पॉइंट क्या करूंगा बच्चों, इन सभी को एक साथ जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा, एक लाइन बनेगा। इसी तरीके से कार्टेशियन प्लेन बनता है। ठीक है ना। तो ये क्या होता है बच्चों, कार्टेशियन प्लेन होता है। ठीक है ना। मैंने अभी बताया आपको बच्चों क्या कि भाई दो परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, दो परपेंडिकुलर लाइन बताया मैंने आपको कि दो परपेंडिकुलर लाइन क्या है बच्चों, देख लीजिए एक आपका क्या है, ये आपका हो गया एक लाइन, ठीक है, दूसरा हो गया बच्चों ये एक लाइन हो गया। ठीक है, आप देखिए बच्चों क्या है, ये है आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है आपका, ठीक है, एक्स एक्सिस, और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस है। ठीक है ना। तो मैंने अभी आपको बताया कि टू परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री पे। अब आप देख लीजिए बच्चों, इधर से भी 90 डिग्री है, इधर से भी 90 डिग्री है, इधर से भी, इधर से भी, तो ये क्या है, एक दूसरे को क्या है 90 डिग्री पे जो है ना ये इंटरसेक्ट करता है। ठीक है ना। तो हमने देखा किस तरीके से एक्स एक्सिस लाइन, एक वाई एक्सिस। अब हमको क्या समझना बच्चों,
जो अब देखिए बच्चों, इसको क्या कहते हैं, इसको वर्टिकल लाइन भी कहते हैं, याद रखिए, वर्टिकल लाइन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, ये याद रखना है बच्चों आपको। और इसको वाई एक्सिस को और भी कहते हैं, ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं वाई एक्सिस को, ये आपको बच्चों याद रखना है, आपके बुक में जो है क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, ऑर्डिनेट और एब्सिसा, ठीक है ना, यानी एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं बच्चों, एब्सिसा कहते हैं, ठीक है, हाँ ये याद रखिए आप, एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं, वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं, और एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं, इसको वर्टिकल लाइन भी कहते हैं। और देखिए बच्चों, जिस पॉइंट पे जब ये टू लाइन, ठीक है, इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट अ पॉइंट, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट को क्या कहते हैं बच्चों, ऑरिजिन कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑरिजिन कहते हैं इस पॉइंट को, इस बात को आपको बच्चों याद रखना है, इसको ऑरिजिन कहते हैं, ठीक है ना। अब ये जो है, ये पूरी लाइन जो है ड्रॉ किया गया है, किस पे किया गया है, कार्टेशियन प्लेन पे किया गया है, किस पे किया गया बच्चों, कार्टेशियन प्लेन पे लाइन ये ड्रॉ किया गया है, ये इसी को क्या कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन पे लाइन ड्रॉ हुआ है, ठीक है, तुमने जाना ये। अब देखिए बच्चों क्या है, अब इसी को जो है ना, क्या है, क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, तो क्वाड्रेंट मींस क्या है, यानी एक कार्टेशियन प्लेन को 4 हिस्सों में बांटा गया, अब उन 4 हिस्सों को नाम दिया गया, क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो बच्चों हम इसमें क्या हम कह सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये है क्वाड्रेंट, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, याद रखिए, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा बच्चों, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमें ये याद रखना है बच्चों, ठीक है, क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, दोनों ही, यानी एक्स भी हमारा पॉजिटिव होगा, वाई भी हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था। कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है बच्चों, कोऑर्डिनेट का मतलब ही हो गया, जब कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कि कोऑर्डिनेट जो कहते हैं इसको एक्स एंड वाई, ठीक है, व्हेन वी राइट एनी एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट टुगेदर, ठीक है, तब हम क्या कहेंगे कि ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है, कोऑर्डिनेट मींस जब हम एक्स और वाई को एक साथ लिखते हैं तो ये कोऑर्डिनेट कहलाता है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो ये देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस प्लस, ठीक है, ये ऑलवेज आपको ध्यान रखना बच्चों, हम जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं पहला क्या लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, यानी हम एक्स एक्सिस को लिखते हैं, एक्स को लिखते हैं, एक्स लाइन को, और दूसरा लिखते हैं वाई लाइन को। अगर हमने ऐसे लिख दिया वाई एक्स तो ये क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट उलट जाएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट नहीं हुआ, फिर आपका कोऑर्डिनेट जो होगा एक्स और वाई, पहले में ऐसा एक्स ही लिखेंगे बच्चों, फिर वाई लिखेंगे। तो अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, ये माइनस माइनस होता है, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, प्लस होगा फिर माइनस होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको बच्चों याद रखना है, इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है बच्चों, मैं बता नहीं सकता, बहुत इजी चैप्टर है आपके लिए, फिर बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन होता है आपको एग्जाम में आता है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये समझ में आ गया, आपको क्वाड्रेंट समझ में आ गया, ठीक है ना, सीसा समझ में आ गया, ऑर्डिनेट समझ में आ गया, कार्टेशियन प्लेन समझ में आ गया आपको, और ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए बच्चों, हम किस तरीके से जो है ना आपके एग्जाम में आता है, प्लॉटिंग करने के लिए आता है कि हम लाइन को किस तरीके से प्लॉटिंग करेंगे। देखिए प्लॉटिंग करना बहुत इजी है, आपको बच्चों दो गिवन पॉइंट दिया रहेगा, आपको क्या करना है, उसको प्लॉटिंग करना, ठीक है, क्या करना है बच्चों, प्लॉटिंग। कैसे करेंगे प्लॉटिंग, देखिए मान लीजिए बच्चों हमें क्या है, गिवन दिया हुआ है, ठीक है, हमें पॉइंट्स दिए हुए 3 4, यह दिया हुआ -3 -5, ठीक है, और 1 -4, और ये दिया हुआ है आपका 0 -4। तो हाउ वी विल लोकेट ऑन ग्राफ आता है बच्चों आपको, ग्राफ पे कैसे इसको लोकेट करेंगे, सबसे पहले आप 2 लाइन खींचेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है ना। आप देखिए हाईएस्ट नंबर कितना है बच्चे, 5 जो है ये, तो यहाँ -1 लिख लीजिए, -2 लिखिए, यहाँ -3 लिखिए, यहाँ -4 लिखिए, यहाँ -5 लिखिए, और ये दोनों याद रखिए बच्चों, ये दोनों माइनस में होता है और ये दोनों प्लस में होता है, -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और ये -3 हो जाएगा, ये आपका -4 हो जाएगा, और ये -5 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 और ये आपका 2, ये आपका 3, ये 4,
ये 5, ये 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, -3 और 4 है, तो देखिए -3, ठीक है, ये आ गया -3 आपका, और ये आ गया प्लस का 4, तो ये पॉइंट यहाँ पे हो गया हमारा, ये हो गया -3 और 4। ग्राफ पेपर में बच्चों हम इस तरीके से इसको लोकेट करेंगे, -3 -5 कहाँ आएगा, देखिए -3 और -5 यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है, तो ये -3 -5 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या है, 1 -4 है, ठीक है, 1 -4, तो ये देखिए 1 ये रहा और -4 यहाँ है, तो ये हो जाएगा 1 -4 इस तरीके से। और आपका 0 -4 है, तो ये 0 तो ये आ जाएगा और -4 यहाँ, तो यानी हम इसको यहाँ दिखाएंगे, ठीक है, 0 -4 को यहाँ दिखाएंगे हम इसको, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपको प्लॉट करने के लिए आएगा, या इसका दूसरा तरीका ये दे सकता है कि आपको जो है यहाँ पे इस तरीके से नोट होगा, ठीक है ना, और यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा पॉइंट, दे आप ये ना लिख के, ये नहीं होगा आपको, मान लीजिए, ठीक है, और ये भी पॉइंट नहीं होगा, ठीक है, ये भी पॉइंट नहीं होगा आपके पास, ठीक है, कोई पॉइंट नहीं होगा इनमें से, ठीक है ना। अब बच्चों इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपको लिख दिया जाएगा, बताओ ए का पॉइंट क्या होगा, बी का पॉइंट क्या होगा, सी का पॉइंट क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से लाइन कर दिया, यहाँ लिख दिया बी सी डी लिख दिया, ठीक है, तो बताएगा क्या कि बताइए कि बच्चों ए बी सी डी का, यानी ए का पॉइंट क्या होगा, बी का पॉइंट क्या होगा, सी का पॉइंट क्या होगा, डी का पॉइंट क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, बहुत ही इजी, यहाँ से उठाएंगे एक्स, यहाँ से उठाएंगे वाई, यानी देखिए ए का पॉइंट क्या होगा, एक्स क्या है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1, और वाई क्या है आपका, देखिए -4, और बी क्या है हमारा -3 -4 है, तो इसलिए -3 -5। सी क्या है बच्चों, -3 है और ये जगह प्लस का 4 हो जाएगा। डी क्या है हमारा +3 है और +4 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। या आपको बच्चे क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि बताइए कि ये जो है आपका किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो देख लीजिए प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में लाई करता है बच्चों, तो ये 4th क्वाड्रेंट में लाई करता है, याद रखिए 4th क्वाड्रेंट में आता है। -3 -5 ये आपका बच्चों 3rd क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसको याद रखिए आप। इस तरह क्वेश्चन आता है -3 -4 ये आपका 2nd क्वाड्रेंट में लाई करता है, कौन सा 2nd क्वाड्रेंट, और 3 4 जो है आपका बच्चों 1st क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है ना, 1st क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो सबसे इजी है बच्चों आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3 क्लास 9 का क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है इसमें, बस ये जो मैंने पढ़ाया है बच्चों इसको याद रखना है और नंबर्स को प्लॉट करना है, वैल्यूज दी हुई गिवन उस वैल्यूज को प्लॉट करना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हमने जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा, कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा, ओरिजिन के बारे में पढ़ा, एब्सिसा, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इन सभी के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो है अगर हमें गिवन पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो हम कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बच्चों लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करें बच्चों, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो उससे पूछें, ठीक है बच्चों। आप वीडियो कंप्लीट देखें बच्चों, ठीक है, थैंक यू।